आपकी असफलता के लिए ये 5 कारण बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला, अपनी कामोक्षा या सेक्स की भावना पर कंट्रोल ना होना। कई लोग दिन भर सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए वो सफल नहीं हैं। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है वो हमेशा उस काम को टालते रहते हैं। वो हमेशा कल कल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तीसरा, फिजूल खर्ची। जितना कमाया है उससे ज्यादा कई लोगों में खर्च करने की आदत होती है। आपको हमेशा जितना कमाया है उससे कम खर्च करना है और एक हिस्से की बचत करना है। चौथा, अपने आप पर कंट्रोल ना होना। ऐसे लोगों को अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। वो मनचाहा खाना खाते रहते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं और उनका अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं होता है। और पांचवा, जानबूझकर दूसरे लोगों के साथ बेईमानी करना। वो जानते हैं कि इस चीज में दूसरे का नुकसान और खुद का फायदा है, इसलिए वो दूसरों को धोखा देते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब भी आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे चार्ज पर लगाते हैं। जब भी आपका पेट डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे भोजन देते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जब आपका माइंड डिस्चार्ज होता है तो आप उसे क्या करते हैं? उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते, या फिर यदि उसे देने की बारी आती भी है तो आप उसे कूड़ा करकट देते हैं। सोच कर देखिए कि यदि आप गाड़ी में पेट्रोल की बजाय पानी भर देंगे तो क्या वो चलेगी? सोच कर देखिए कि यदि हमें भूख लगती है और हम ईंट पत्थर खाने लगे तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? लेकिन आप अपने मस्तिष्क के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। आप अपने मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी चीजें भरते रहते हैं और जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप प्रश्न करते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपने दिमाग को खुराक देने के लिए क्या करते हैं? क्या आप उसे अच्छा ज्ञान देते हैं या फिर उसमें सिर्फ कूड़ा करकट भरते रहते हैं? जब भी आपको इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद आपको क्या होता है? दर्द, है ना? लेकिन उसके बाद आपको जो भी बीमारी रहती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन कई लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। वो डरते हैं कि उनको दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी और इसीलिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं और उस बीमारी को बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, जिससे वो बीमारी बढ़ जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए जो कर्म हम करते हैं उसमें भी हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है और तकलीफ होती है और कई लोग इसे सहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिना पीड़ा, दर्द और तकलीफ सहे उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है और इसीलिए कई लोग काम नहीं करते हैं। वो आलसी बन जाते हैं, वो घर पर बैठे रहते हैं। यदि ठीक होना है तो इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा, दर्द तो सहना ही पड़ेगा और यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर मेहनत से क्या डरना? वो दर्द, वो पीड़ा आपको सहना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कई बार लोगों को इस वाक्य के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो वाक्य है, मुझे ऐसा लगा कि। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि। बहुत बार लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो किसी प्रॉब्लम से बच सके, किसी पर ब्लेम कर सके, किसी पर आरोप लगा सके कि मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरा व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग तब करता है जब वो चीजों का अध्ययन नहीं करता है, वो तथ्यों को ठीक से देखता नहीं है और उसके बाद वो किसी काम को कर देता है और फिर जब वो काम गलत हो जाता है, सामने वाला उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि, जबकि आपको उन चीजों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। आपको तथ्यों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद किसी एक्शन को लेना चाहिए। तब आपको कभी ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लगा कि। जब भी आपके नाखून हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उन नाखूनों को काट देते हैं, क्योंकि या तो वो आपको ही गड़ जाएंगे या फिर उनके अंदर गंदगी भरी रहेगी। इस कारण आप उन्हें काट देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और ऐसी बहुत सारी बुराइयां बढ़ती रहती है, लेकिन हम उन्हें काटते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हमें ही गड़ने लगती है या फिर हमारे शरीर में ही गंदगी फैलाने लगती है। अब मनुष्य की सबसे मजेदार बात यह है कि हमें हर चीज दूसरों के अंदर नजर आती है लेकिन खुद के अंदर नहीं। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ या मुझे आपके अंदर ये सारी गलतियां नजर आएंगी कि आपके अंदर क्रोध है, भय है, लालच है, अहंकार है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मुझे अपने अंदर नजर नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हम दूसरों को छोड़ें, अपने अंदर देखें कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है या नहीं और हम उन्हें खत्म करें। और इसमें आप याद रख सकते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई।